नमस्कार दोस्तों बिहार में एनडीए बुरी तरीके से उलझ गया है और उलझने की वजह है बिहार में सीटों का बंटवारा। सबसे पहले यह बात रख दी थी जीतन राम मांझी ने। जीतन राम मांझी ने कहा कि 40 सीटों पर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, इससे कम सीटों पर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि अगर हम 40 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तभी हम 20 सीटों पर चुनाव जीत कर आएंगे और तभी हम मुख्यमंत्री से अपने लोगों का, अपनी जाति के लोगों का, अपने इलाके के लोगों का काम करवा सकते हैं, उनकी मदद करवा सकते हैं। यह बात जीतन राम मांझी की तरफ से कही गई और मांझी ने इसके साथ साथ एक बात और जोड़ी कि मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव नतीजों के बाद होगा। यानी जीतन राम मांझी 40 सीटों पर अड़ गए हैं। अब जब जीतन राम मांझी अड़ गए तो उसके बाद बाकी दलों के नेताओं को भी तो अड़ना था, उनको भी अपनी बात रखनी थी। लेकिन इसी बीच बिहार में एक सियासी हलचल हुई। एक खबर आई, पशुपति पारस, जी हां, चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने एनडीए को अलविदा कह दिया। बाकायदा उन्होंने इसका ऐलान किया। उन्होंने ये कहा कि हम दलितों की पार्टी हैं, इस वजह से हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। पशुपति पारस ने क्या कुछ कहा, आप उनकी बात सुनिए, उनका बयान सुनिए और फिर मैं सीट शेयरिंग आपके सामने थोड़ा सा आज खुल कर रखता हूं। एनडीए के साथ मैं था, लेकिन मेरे दल के साथ न्याय नहीं हुआ। मैं एनडीए का ईमानदार सहयोगी था, लेकिन हमारे साथ अब न्याय नहीं हुआ। मजबूरन हमको एनडीए के गठबंधन से अलग होना पड़ा। अब दोस्तों, जब पशुपति पारस अलग हो गए, जब उन्होंने एनडीए से अलग होने का ऐलान कर दिया तो चिराग पासवान को लगा कि ये जो स्पेस खाली हुआ है ये उन्हीं के लिए खाली हुआ है। तो चिराग पासवान की तरफ से 50 सीटों की मांग कर दी गई। ये कहा गया कि 50 से कम सीटों पर तो एलजेपी, चिराग पासवान की पार्टी, चुनाव नहीं लड़ेगी और आगे चलकर यह डिमांड बढ़ सकती है। अब दोस्तों, इस आंकड़े को जरा नोट करते चलिएगा। 40 सीटें हैं जीतन राम मांझी की और 50 सीटें हैं चिराग पासवान की। यानी यह आंकड़ा पहुंचता है 90 सीटों पर मांझी और चिराग चुनाव लड़ना चाहते हैं। और अभी मैं आपको एक आंकड़ा और बताता हूं। जो आंकड़े मेरे सामने आए हैं उसके मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा 15 सीटों की मांग कर रहे हैं, 15 सीटों की। मांझी 40, चिराग पासवान 50। लेकिन जो मांग जेडीयू की है, जेडीयू 105 सीटों की मांग कर रही है, 105। पिछली बार जेडीयू 115 सीटों पर लड़ी थी, लेकिन इस बार वो 105 सीटों पर मानने को तैयार है, लेकिन 105 से नीचे वो नहीं आना चाहती। भारतीय जनता पार्टी उतनी सीटों पर लड़ना चाहती है जितनी सीटों पर पिछली बार जेडीयू लड़ी थी, यानी कि 115 सीटों पर। बीजेपी के पास अभी 80 विधायक हैं। भाजपा 115 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। अब दोस्तों, इन पूरे आंकड़ों को जब मैं कैलकुलेट करता हूं, जब मैं इनको जोड़ता हूं, तो यह पहुंचता है नंबर 325। बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं और आंकड़ा यह पहुंच रहा है 325 पर। यानी कि बिहार में अगर इतनी सीटें बांटनी है तो उसके लिए बिहार में कम से कम 325 विधानसभा सीटें होनी चाहिए। लेकिन बिहार में विधानसभा की जो सीटें हैं दोस्तों, वो सीटें 243 हैं। यानी जो आंकड़ा मांगा जा रहा है उससे 77 कम है। अब मांझी हो, चिराग हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, भारतीय जनता पार्टी हो या जेडीयू हो, इनके बीच में सीटें बंटनी है। भाजपा का जो तर्क है वो तर्क कुछ इस तरीके का है कि नीतीश कुमार 65 से 70 सीटों पर चुनाव लड़े। दोस्तों, गौर करते जाइएगा जो आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं। 65 से 70 सीटों पर चुनाव लड़े, 8 सीटें मांझी को, 7 सीटें उपेंद्र कुशवाहा को, 23 सीटें चिराग पासवान को और बाकी जितनी सीटें हैं सब पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़े। यानी एक फॉर्मूला है सहयोगी दलों का और एक फॉर्मूला है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी के फॉर्मूले पर विपक्षी दल तो छोड़ दीजिए दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के फॉर्मूले पर ये जो चिराग, मांझी और नीतीश, ये जो नेता है, ये सहमत नहीं होंगे।
और बीजेपी इन सहयोगी दलों के फॉर्मूले पर सहमत नहीं होगी। यानी बिहार के अंदर जो एनडीए है उसमें जो तमाम शामिल दल हैं वो आपस में उलझ गए हैं। हर आदमी चाहता है कि वो ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, क्योंकि जितनी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगा फायदा उतना ज्यादा होगा। महाराष्ट्र में बीजेपी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी, एकनाथ शिंदे कम सीटों पर चुनाव लड़े। नतीजा आया बीजेपी की सीटें ज्यादा, शिंदे की सीटें कम। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भाजपा के देवेंद्र फडणवीस, शिंदे का टाटा बाय बाय हो गया। तो कुल मिलाकर बिहार में बुरी तरीके से उलझ गया है एनडीए, और एनडीए में शामिल दलों के नेताओं के बीच में गजब की रसाकशी भी देखने को मिल रही है। इस खबर पर दोस्तों आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।